औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जलसा अख्ताम पज़ीर हुआ, मगर हलचल अख्ताम पज़ीर नहीं हुई। हुकूमती सफ़ों में आज इस पर बात करते हैं। मैंने पहले जैसे बोला था कि इसमें बाद में बात करेंगे डिटेल में। तो जनाब, सबसे पहले खान साहब के सरप्राइज़ जो है उससे हुकूमत हलचल का शिकार है, शदीद हलचल का शिकार। इस पे बात होगी। दूसरे नंबर पर बात करेंगे जी असम्बली में निकलने के बाद जो है वो खान साहब पर जो है वो और हुकूमती सतह पर क्या असरात होते हैं, ओवरऑल सियासत पर क्या असरात होते हैं, ये बात कर लेते हैं। और इसके बाद खान साहब की जंग जो है वो किस माफिया से है, इसी से रिलेटेड बात। और इससे आगे फ़ौजी क़यादत जो है ये जिनके नाम नामज़द किए गए थे उनमें से जो है रेजिग्नेशंस की इत्तला है। अब देखें वो ISPR की तरफ से तो नहीं, एक वैसे ही एक ख़बर चली हुई है, तो उस पर बात कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी खान साहब जो है आज जैसा कि उन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया जी, पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ा जलसा। और अवाम की जो है उसमें रिस्पांस, इतना बड़ा रिस्पांस जो है वो शायद ही कोई किसी सियासी जमात के नसीब में लिखा हो। खान साहब ने अब साबित कर दिया है कि वही वाहिद लीडर है जिस पे कौम एतमाद करती है। अब खान साहब के इतने बड़े जलसे ने उन्होंने कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर दिया। जैसा कि मैंने बताया कि वो चाहते तो इतने बड़े क्राउड को अगर लेके इस्लामाबाद चले जाते तो इस्लामाबाद के इंतजाम धरे के धरे रह जाते, मगर हालात जो है वो धरे के धरे नहीं रहते। हालात उस नहज पर चले जाते जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर कश्त खून की तो तैयारी की हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से। ज़ाहिर है उनकी पूरी कोशिश थी कि हालात ऐसे बन जाए कि मौका चाहिए ना, इंतखाबात वगैरह जो है, फिर तो गए बाढ़ में चले गए, फिर तो क्या हो गए, मुल्क में इमरजेंसी और ये वो। खान साहब ने ऐसे फैसले करते हैं जिनको कहते थे कि ये बड़े अनाड़ी हैं, इसको तो सियासत आती नहीं। वो ऐसी सियासत करते हैं, ऐसी सियासत करते हैं कि 11 जमातों के दिमाग जो हैं वो फारग हो जाते हैं। जहाँ उनकी सोच ख़त्म होती है उससे खान साहब की जो है सोच वहाँ से शुरू होती है, जिसको ये नहीं पहुँचते। वो सियासत के गुरु हैं, उन्होंने साबित कर दिया। आज उन्होंने, जैसा कि मैंने पहले बताया, उन्होंने साबित किया कि ये हमारा जो है अगर वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, मगर उन्होंने मुल्क की खातिर, आवाम की खातिर, आवाम से मोहब्बत है, जो आवाम उनके लिए निकले वो उसको मनवाना नहीं चाहते। फिर इतने बड़े अरसे के लिए धरना देते तो वो उनके जो इर्द गिर्द का निज़ाम ज़िंदगी है या वो जो अपने कारोबार छोड़ कर आए वो उसको भी डिस्टर्ब नहीं करते। खान साहब वो है जिन्होंने कोविड में भी इस निज़ाम को चला के दिखाया। दुनिया में हर जगह बंद थी, खान साहब ने अपने मुआशी हालात को स्टेबल करके साबित किया, जो कि अभी आम हालात में भी ये हुकूमत जो है वो किसी तरह से भी ऐसा जमूत का शिकार है, कुछ भी कर पा नहीं रही। ना कोविड है, ना कोई और इमरजेंसी है, सिर्फ इनके 8 माह की जो है कारकर्दगी है, वही सारा उसने ये मुआशी कोविड का शिकार कर दिया। अब जी उन्होंने जो असम्बली से निकलने का ऐलान किया, इसके बाद जो है तो एक हलचल सी है। खान साहब जो है वो बैठ के भी, आराम से बैठ के भी हलचल पैदा कर देते हैं, वो कुछ ना करके भी हलचल पैदा करते हैं, कुछ करें तो तब भी इनके लिए हलचल मुसीबत है इनके लिए खड़ी हुई। इन्हें समझ नहीं आता करें क्या। अब जनाब उन्होंने ये जो सरप्राइज़ दिया है कि हम असम्बली से बाहर निकलेंगे, इसका जो हुकूमत की सतह पर इनकी खादी जो है उनमें खलबली मची हुई है। खान साहब जो वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया, वो इस्तीफ़े देंगे। इस्तीफ़े खान अपना राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया कि वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर अददी तादाद से जाए तो खान साहब से इनकी अकेली जमात की 180 सीटें और पूरे PDM इत्तेहाद की भी 180 सीटें हैं। अब जैसा कि अदालत उज़्मा का फ़ैसला है कि फ़्लोर क्रॉसिंग जो है वो खिलाफ कानून करार दी गई है। कानून के मतलब इसमें है ही नहीं कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें और उनकी कोई प्रोटेक्शन हो, नाअहल हो जाते हैं।
अब बात ये है कि पहले तो ये होता था कि अगर 180 सीटें नून लीग की हैं तो वो अक्सरियत साबित कर सकते हैं। अदम एतमाद के हवाले से बात करूँ, जैसा कि वो कहते हैं हम अदम एतमाद ले आएंगे। अदम एतमाद के लिए 180 अगर परवेज़ लाई साहब अपने इंटैक्ट रखते हैं 180, तो 180 से वो कैसे बढ़ाएंगे अगर इनसे कोई बंदा नहीं टूटता, कोई भी नहीं जाता। मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि इस वक्त जो जिस मकबूलियत की सतह पर पीपल ये हमारी बिटियाई जा रही है, उस सतह पर पहुंची हुई जमात को कुछ छोड़कर किसी गिरी हुई जमात के साथ जो बिल्कुल ज़मीन बोझ हुई हुई हैं, जिनके अपने वोट भी ख़तरे में हैं, क्या उनके साथ जाना पसंद करेंगे? ये वक्ती फ़ायदा जो है पैसे लेके क्या कोई अपना ज़मीर फ़रोख्त कर सकेगा जिस पर पाबंदी है। अब 180 से ज़्यादा हमज़ा शहबाज साहब अगर कैंडिडेट आते हैं वो असम्बली संभालने के लिए, तो वो कहाँ से लाएंगे? वो कैसे लाएंगे? वो नहीं पूरे कर सकेंगे। अब पीपल्स पार्टी जो है तो जरदारी साहब जो है वो गेम डालने के चक्करों में है, मगर कामयाब नहीं होंगे। अदम एतमाद जो है वो कामयाब नहीं होगी। दूसरा, इन्होंने तो तहलील करने का ऐलान ही नहीं किया, ये तो असम्बली से इस्तीफे देंगे। अब जब असम्बली का सेशन चल रहा हो तो उसके दौरान भी अदम एतमाद नहीं ला सकते आप। तो ये फंसे हुए हैं। खान साहब ने ऐसा कार्ड खेला है कि जिसका भी आगे कम्प्लिकेशन पता चलेगी। अब ये इस सिलसिले में इसके साथ ही जुड़ी बात ये है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब है, जैसा कि खान साहब ने कहा कि मैं जो वज़राए आला है उनसे मुशावरत भी करूँगा और फाइनलाइज करते हैं। परवेज़ लाई साहब जो है, क्या वो उनके साथ एग्री हो जाएंगे? क्या परवेज़ लाई साहब, मुन्नस लाई साहब का तो बयान आ गया, वो कहते हैं जैसे खान साहब कहेंगे हम वैसा करेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, हम असम्बली जो है वो तोड़ देंगे। तो ये वो कहते हैं कि ये पीटीआई की अमानत है, हम उन्हें लौटा देंगे। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है, परवेज़ लाई साहब जो है वो पीटीआई के जमात नहीं है, उनकी काफ लीग के सरबराह है वो। और काफ लीग जो है वो अपनी सियासत देखती है, अपने मुस्तकबिल को देखते हुए। क्या वो खान साहब की इस ये जो तोड़ना चाहते हैं असम्बली से इस्तीफे देना चाहते हैं, क्या परवेज़ लाई साहब उसको एग्री करेंगे? परवेज़ लाई साहब आपको पता है सियासत के खिलाड़ी हैं, मगर इनको अगर छोड़ते हैं, खान साहब का साथ नहीं देते, क्या वो अपने फ्यूचर देखते हुए वो नून लीग के साथ हाथ मिलाना चाहेंगे? या पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है, क्या पीडीएम के साथ हाथ मिलाना चाहेंगे? मेरा ख्याल है वो कोई ऐसी गेम नहीं करेंगे कि जिसमें वो बजाय इसके वो ये सोचें कि जनाब उनसे नून लीग से मिलूँगा तो मुझे वज़ारत आला वापस मिल जाएगी, अगर मैं पीटीआई के साथ खड़ा हूँ तो मुझे नुकसान होगा। ऐसा नहीं है। परवेज़ लाई साहब को मालूम है कि सियासत की इस वक्त जिस मकबूलियत की जिस बुलंदी पे पीटीआई है, वो इसको छोड़ के जाएंगे तो अगली जमातों का तो फ्यूचर ही कोई नहीं है, उन्हें तो वोट मिलने वाला कोई नहीं है, उनके साथ अवाम नहीं है। तो क्या परवेज़ लाई साहब इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं? यकीनन नहीं करेंगे। परवेज़ लाई साहब वो यकीनन इन्हीं के साथ जाएंगे, खान साहब के साथ। खान साहब जो है इनके साथ बाहर वो परवेज़ लाई साहब ऐलान कर चुके हैं कि मैं खान साहब के साथ मिल के चलूँगा। वो जब भी कहेंगे मैं असम्बली तोड़ दूँगा। तो अब राना सनाउल्ला साहब क्या करते हैं? असल में ये परेशानी है इनके लिए, बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया खान साहब ने इन्हें। अब इन्हें समझ नहीं आ रही अब क्या करें। अगर वो कर जाते हैं ऐसा खान साहब, तो ये क्या करें? इनके पास हल क्या है? अब खान साहब ने इतना प्रेशर डाला है कि ये कितना इलेक्शन अक्टूबर तक तो नहीं जाएंगे। ये अगले साल के शुरू के कुछ महीनों में हो सकता है ये करवा दें, क्योंकि ये जितना भी जोर लगा दे, अभी नई एस्टेब्लिशमेंट आ गई है जी। नई एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके होते हुए वो मैंने जैसे बारहा कहा है कि नई एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस बात का रिस्क नहीं लेगी कि हम इस इस मुआशी हालात के साथ जो हुकूमत अभी तक 8 माह में डिलीवर नहीं कर सकी, हम इन्हें मज़ीद मौका दें। किस बात का मौका देंगे जबकि आप पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की जो है बिल्कुल करीब हुआ है, कुछ परसेंट बाकी है। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी। अब खान साहब जो है उनका माफिया से एक बहुत बड़ी, माफिया तो नहीं कहना चाहिए, एक बहुत बड़ी सोच के साथ, सोच कह सकते हैं या इसको क्या नाम दें जिसके साथ उनकी जंग है। जो लोग
इस मुल्क में अच्छे हालात के होते हुए हर हर किस्म के हालात को अपनी फेवर में करते हैं। जो अपने खिलाफ अपने लिए कानून बनाते हैं, अपने खिलाफ मुकदमात को ख़त्म करने के लिए वो करते हैं। जो अभी जो सियासत होगी, जिस तरह की ये सोच रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है, रिलीफ दिलवाना है, मरीम साहबा को वापस लाना है, रिलीफ दिलवाना है, जैसा कि खान साहब ने भी कहा है, तो क्या इस मुल्क के कवानीन इंशराफियत के लिए रह गए हैं? क्या ये अपने अपने लिए सारे कवानीन बना के इस हुकूमत को दवाम बख्शेंगे? यकीनन ऐसा नहीं होगा। खान साहब उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है, जिनको हटाने के लिए कोशिश की जा रही थी, मगर अब नई इस्टेब्लिशमेंट आ गई। इसके होते हुए भी शायद ये ऐसा ना कर सके, क्योंकि पकड़े जाएंगे जो भी होगा। इसमें इनका भला इसी में है कि वो खान साहब को प्रोटेक्शन दे। अगर कोई बैरूनी साजिश भी होती है, उसको भी नाकाम बनाना इसी गवर्नमेंट के फ़र्ज़ बनता है। इस सिलसिले में खान साहब ने आज जो जिक्र किया, अरशद शरीफ साहब जो है अपने ऊपर, फिर आज़म सवादी साहब ने, श्री मज़ारी साहब ने भी अपने ऊपर इस पार्टी के साथ इस मुल्क में होने वाले जो जुल्म है और जराइम है उनका खुलकर इजहार किया। फिर वही मुकदमात का जो उन्होंने मुतालबा किया, जिनका मुतालबा करते आ रहे हैं। तो इस मुल्क का निज़ाम कब जागेगा? इसको जगाने के लिए कौन आएगा? क्या जो जगाने की कोशिश करेगा उसे ज़बरदस्त कर दिया जाएगा? क्या उसको ज़बरदस्त कर दिया जाएगा जिसके साथ 22 करोड़ आवाम खड़ी है? यकीनन नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। तो बात है उनका, खान साहब का एक मुतालबा है इलेक्शन। इलेक्शन होगा तो सब कुछ होगा। खान साहब ने जैसा कि आज बहुत बड़े जेस्चर का मुजाहरा किया है, मुल्क के लिए, कौम के लिए उन्होंने बड़ा फैसला किया है, बड़ा सरप्राइज़ दिया है। इनकी सारे अज़ाइम जो है उनको खाक में मिला दिया है। जो सोच रहे कि इस इंतज़ार में थे कि हम खान साहब करेंगे तो हम जनाब उनके साथ वो एक नई दास्तान रकम करेंगे इनको रोकने के लिए, मगर खान साहब ने वो ख्वाब पूरे नहीं होने दिए। खान साहब शायद वो ख्वाब भी पूरा ना होने दें जो हुकूमत को दुआम बख्शने का है। खान साहब इनके लिए सबसे बड़ी रुकावट है, जिसको दूर करने के लिए शायद इनके पास अब कोई बाकी फार्मूला भी नहीं रहा। आज जो खान साहब ने ट्रम्प कार्ड खेला है, शायद उसके मुकाबले में इनके पास कोई कार्ड नहीं है। कार्ड एक ही रह गया कि इलेक्शन का ऐलान। ये भी सरप्राइज़ दे दे दी, हम इलेक्शन का ऐलान करते हैं, बोल्ड बने और सामने आ जाए। इस सिलसिले में जनाब आज ये भी सुना है कि अस्करी क़यादत से 3 इस्तीफ़ों की बात हो रही है। वो इस्तीफ़े जो है वो अभी कहीं से कंफर्म नहीं हुए। जो आपको मालूम है कि 6 जो सीनियर लोग थे हमारे टॉप पोस्ट, 6 वो लेफ्टिनेंट जनरल्स थे, जिनकी समरी बना के भेजी थी। टॉप 2 जो है सीनियर मोस्ट जो है उनको बना लिया गया। वैसे माजी में ये होता आया है कि अगर कोई उस लिस्ट में से बॉटम से कोई अगर किसी को लिया जाता है या आउट ऑफ लिस्ट लिया जाता है, तो बाकी जो है सीनियर जो है वो रिज़ाइन कर जाते थे। मगर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि टॉप 2 अगर लिए गए तो उनके नीचे जो हैं जो ग़ालिबन अगले साल इनकी साहब की रिटायरमेंट्स है, वो अभी से अपनी रिटायरमेंट का वो फैसला कर लेते हैं, अपनी डेट से पहले ही वो रेजिग्नेशन कर देते हैं, इस्तीफ़े देते हैं, अपनी सबकदोशी का वो रिक्वेस्ट भेज देते हैं। अभी बाकायदा से DGISPR की तरफ से कोई वो नहीं आई। ये वैसे ही हमने देखा है, ख़बरों में देख रहे हैं, सुनने में आ रहा है, जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब जो है वो भी है, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास जो है वो भी है, जनरल नमान महमूद भी है, और जनरल आमिर साहब का भी कंफर्म नहीं है, मगर 3 जनरल जो है वो उनके सुनने में आ रहा है। अगर कुछ लोग इसमें भी वो कर रहे हैं, जी ये बड़ा वो है, ये ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। भाई जैसी उनकी वो सोचते हैं, क्योंकि लिस्ट में थे, लिस्ट में इसलिए थे कि आर्मी चीफ के लिए वो जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बन सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, अगर अभी टॉप से जैसा कि 2 चुन लिए गए हैं, तो उनके लिए अभी आर्मी चीफ की जो लाइन है वो उससे तो बाहर हो गए ना। तो वो सोचेंगे कि हम मज़ीद कंटिन्यू करके हम क्या करें। अब ये उन पर डिपेंड करता है, अपने आप फ़ैसला बंदा ख़ुद करता है। हर इतनी सीनियर मोस्ट पोस्ट पे बैठे हुए उनके फ़ैसले कोई वैसे तो नहीं होते, बड़े जचे तुले फ़ैसले होते हैं। तो इकॉनमी जो है जी वो इसी तरह ही है, जैसे कि पता स्टेक पे लगी हुई है।
खान साहब ने इसका जिक्र किया है। अगर इसी इकानमी को लेकर चलना है तो क्या होगा। अस्करी क़यादत जो है, अब अस्करी क़यादत के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। अब अस्करी क़यादत, ये जो नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, ये पुरानी इस्टेब्लिशमेंट तो अब उसका दौर ख़त्म हो चुका है। जैसे हमारे आर्मी चीफ़ जो है वो चले जाएंगे बाजवा साहब, इसके बाद जो है न्यू आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब जो है, ये किस तरह से इस सारे जो माहौल है इसको किस तरह से संभालते हैं। वो यकीनन हुक्मरान था शायद एक्सपेक्टेशंस रखता है। तो जैसा कि उनकी रेपुटेशन है जनरल आसिफ मुनीर साहब की, हो सकता है वो इनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे। और जबकि सबको एतमाद है, अवाम को, पूरी कौम को एतमाद है, सारे जो है उनकी उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो शायद वो जो है इनकी उम्मीदें जो है वो पूरी नहीं होंगी, कौम की उम्मीदें पूरी होंगी इंशाल्लाह। वो इंतखाबात के लिए इंतज़ामात मुकम्मल करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी मुआशी मसला सबसे बड़ा है। और वो ऐसे फ़ैसले करेंगे जिससे अवाम का एतमाद बहाल होगा, ना कि अवाम का एतमाद जो है उसमें फुकदान जो है पहले से थोड़ा सा बीच में गैप आया, शायद वो बढ़ने नहीं देंगे। इस गैप को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। गैप को ख़त्म करने का एक ही तरीका, वाहिद रास्ता है कि जिसके साथ बहुत बड़ी अवाम है, उस अवाम की जो अवाम चाह रही है, अक्सरियती अवाम जो चाह रही है, वो उसके मुताबिक जो है आकर हालात को यकीनी बनाए कि अवाम के मुताबिक जो है इस मुल्क का निज़ाम चले। क्योंकि वो मुल्क नहीं चला करते जो डंडे लाठी से जिनको चलाने की कोशिश की जाए और जिसमें अवाम शामिल ना हो। बाहर के ममालिक भी अगर आपको इमदाद देते हैं, एतमाद करते हैं, तो पहले देखते हैं कि कौन से लीडर के साथ ये हुक्मरान क्या ऐसे हैं जिनके साथ अवाम खड़ी है, तो वो भी एतमाद इसी लिहाज से करते हैं। माशी तरक्की भी उसी लिहाज से होती है कि जबकि अवाम बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भरपूर किस्म का हिस्सा डालें। तो जनाब टाइम फिर ज़्यादा हो गया, तो इजाज़त चाहूँगा। बातें बहुत सारी होती हैं, फिर ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, बहुत सारी खबरें बात करेंगे। खुश रहिए, अच्छे वक्त की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अजीज़ और रिश्तेदारों का ख्याल रखें, मेल जोल बरकरार रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफ़वाज पाइंदाबाद।